नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ मैं हूँ मुस्कान दर्श। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि अगर कोई फास्टिंग कर रहा है या उपवास कर रहा है तो उपवास करने से पहले और बाद में उन्हें किन खास चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है और पहले क्या खाए, किन चीज़ों को खाने से बचे या फिर जैसे ही फास्टिंग तोड़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या खाना चाहिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी डायटीशियन डॉक्टर शीतल सिन्हा। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते आपका। मुस्कान तो जी। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम देखते हैं जो भी लोग डाइटिंग करते हैं या फास्टिंग करते हैं, डाइटिंग नहीं फास्टिंग करते हैं जो भी लोग, तो उपवास करने से एक दिन पहले या फिर बाद में जैसे अगर वो उपवास तोड़ते हैं तो उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में थोड़ा बताएं। जी, जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात पूछी हैं आप। चूँकि उपवास का मतलब ही है कि हम लोग पूरे दिन खाली पेट रहते हैं, ना पानी मिलता है हमें, ना हम लोग भोजन मिलता है हमें। तो हम लोगों को 1 दिन पहले और 1 दिन बाद के लिए पहले पहले की बात कर लेते हैं कि पहले हम लोगों को अपने मील में पूरी तरीके से अच्छे से सारे मिनरल्स भरा हुआ थाली लेना है, जिस पे प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, अच्छा फैट्स होना चाहिए, लिक्विड हो और पूरे दिन अच्छी तरीके से पानी का सेवन हम लोग करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग डिहाइड्रेशन के रूप में नहीं जाएँगे और अच्छे से हमारे शरीर में पानी का इंटेक रहेगा तो पानी की कमी भी नहीं होती है। और अच्छे से खाना है, अपने पूरे मील्स को ध्यान देते रहना है कि हम लोग जो रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी रहते हैं, जैसे कुछ किसी को बीमारियाँ रहती हैं, जैसे बीपी लो की बीमारी है तो उन्हें कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए। उन्हें पूरे दिन अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोलाइट लेते रहना है। इसका मतलब है कि पेय पदार्थ जितने तरीके का लिक्विड होता है, सत्तू का पानी हो गया, डाब का पानी हो गया, छाछ हो गया, ग्लूकोन-डी हो गया, सूप हो गया, जूस हो गया, ये सब टाइम टू टाइम हम लोग खाते रहेंगे। और उसके अलावा पूरे दिन में एनर्जी बना रहे उसके लिए हम लोग अनाज की मात्रा को भी अच्छे से अपने मतलब आहार में शामिल करेंगे, जैसे कि आप रोटी हो गया, चावल हो गया, रंगीन सब्जियाँ हो गईं, सलाद हो गए। अब बात होती है कि हम लोग उपवास जब तोड़ते हैं तो हमें क्या खाना चाहिए? उपवास जब हम तोड़ते हैं तो हमारे यहाँ का जो कल्चर है, बिहार हो गया या फिर हमारे देश में ही हमारे यहाँ थोड़ा पकवान बनता है पूरे अच्छे तरीके से, जिसमें हम लोग तेल, मसाला और बहुत सारी चीज़ों का उसमें समावेश रहता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जब हम लोग अपना उपवास तोड़ते हैं मुस्कान जी, तो उसमें हमको ध्यान रखना है कि अपने भोजन में बहुत ज़्यादा तेल और मसाले वाली चीज़ों से स्टार्ट ना करें। धीरे-धीरे रहे, थोड़ा-थोड़ा रहे, जैसे कि हम लोग मान लीजिए चावल, दाल और कोई भरता से स्टार्ट कर सकते हैं या उसमें शेक रह सकता है, स्मूदी रह सकता है, सूप रह सकता है, जूस रह सकता है। सबसे पहले हम लोग एक नारियल का पानी ले सकते हैं या फिर नींबू का पानी ले सकते हैं। इस तरीके से हम अपने उपवास को तोड़ते हुए भोजन ग्रहण कर सकते हैं और पानी का इंटेक बढ़ा सकते हैं। जी। और साथ ही अपने भोजन की बात की, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उपवास तोड़ते के साथ ही बहुत लोग एकदम तला छना खा लेते हैं, पकोड़े खा लेते हैं, तो इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं जी। उन लोगों को? नहीं, होता ये है कि हम लोग पूरे दिन लगभग 24 घंटे का तो कोई भी एक व्रत होता ही होता है। और अगर महापर्व की बात की जाए, छठ पूजा जैसे अभी आ रहा है, तो उसमें 36 घंटे का हम लोगों का फ़ास्ट रहता है। तो उस पूरे प्रकरण में हमारा शरीर पूरी तरीके से ना अन्न स्वीकार किया हुआ रहता है, ना पानी लिए हुए रहता है। तो हम लोग अचानक से बहुत सारा फ़ोर्स हमारे मतलब लीवर पे चला जाता है, बहुत सारे एंजाइम्स जो सही से काम करना चाहिए उसमें प्रॉब्लम होने लगते हैं और इस तरीके से दिक्कत होते-होते ब्लॉटिंग होने लगता है, किसी को वॉमिटिंग आने लगता है, किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, बहुतों को माइग्रेन रहता है। तो ये आजकल बीमारियाँ भी बहुत सारी हो गई हैं। कोई नॉर्मल और फिट रहे, हमारा गट सही रहे, हमारा एंजाइम सही से निकलते रहे तो हम लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से हम लोग खाएँगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होता। इसीलिए बताया जा रहा है कि आप सबसे पहले पानी से, नींबू पानी से या डाब के पानी से या इलेक्ट्रॉल पाउडर से हम लोग अपने उपवास को तोड़ेंगे और उसके बाद नॉर्मल डाइट से थोड़ा-थोड़ा करके फ्राइड ऐड कर सकते हैं। जैसे डीप फ्राई किया हुआ ना लेकर के हम लोग शैलो फ्राई में उस भोजन को कर सकते हैं, इस तरीके से खा सकते हैं। जी।
मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा जी। करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि अगर आप उपवास करते हैं या फास्टिंग करते हैं तो उससे पहले और बाद में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और जैसा कि तला भुना हो ये चीज़ों खानों को क्या दे, खाने से क्या दिक्कतें हो सकती है, तमाम चीज़ें हमने जानी। तो आशा करती हूँ जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने लोगों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।